सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट रुक के जाना और उसके बाद चाहे आप यहां से जा सकते हो। यानी कि इस पैगाम को जो आज पर्दाफाश का है, जो आज खुलकर बोलने के लिए परमेश्वर मुझसे कहा है और झूठ पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी कहा है। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर के दासों के बारे में जो सुना जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, आज उसके लिए परमेश्वर ने बोलने के लिए परमिशन दी है। और जब जब खुदा ने मुझसे कहा है मैं सम्मुख आया हूं, मैं आपके बहुत कुछ बोलना है। आज हो सकता है वीडियो डिलीट की जाए शैतान के द्वारा, या हो सकता है स्किप की जाए। उससे पहले आपको देखना है, समय कम है। जिसको बुरा लगे वो जा सकता है, लेकिन सुनकर जाना ताकि आपको सच्चाई पता चल सके कि आज क्या हो रहा है और हमें कैसे बचना है। कई प्रकार हम कुछ पाप नहीं करते, लेकिन पाप को सुनते हैं ना तो हम उसके भागी हो जाते हैं। हम चोरी नहीं करते, लेकिन अगर चोर का साथ दे रहे तब भी हम उसके भागी हो जाएंगे। आज चेतावनी भरा मैसेज है। आज हर एक दासों के लिए जो बोला जा रहा है उस पर बहुत बड़ा प्रकाशन है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, क्योंकि ये मेरी वर्ड तेरे वर्ड होंगे। जो सुनेगा वो आज चकित होगा, आज जो सुनेगा वो सचेत होगा और अपने मार्ग को बदल लेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनके लिए भी कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो सब कुछ बोलते हैं तेरे दासों के लिए, पिता उनके जीवन में अब तेरी एंट्री हो और ये मैसेज सबको बदल दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब कोई भी प्रभु का दास, मैंने देखा, मैंने नोट किया, आपने भी किया होगा, नहीं करो तो करना, कोई भी प्रभु का दास इंटरनेट पर वायरल होता है या परमेश्वर उसको बढ़ाता है, उसकी मिनिस्ट्री बढ़ाता है, तो उसे जलने वाले इंटरनेट पे बहुत सारे आते हैं। शैतान उनको भी इस्तेमाल करता है, उन लोगों को जो उसके लोग होते हैं, और फिर उनकी कमियां, उनकी खूबियां, है ना, खूबियां दिखाई देती, कमियां दिखाई देने लगती है और फिर वीडियो बनने लगती है। आज तक मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आज तक कोई भी ऐसी वीडियो बनी है जो किसी दास ने किसी दास की तारीफ करके वीडियो बनाई हो? हुआ ऐसा? या किसी ने कहा हो कि हाँ उस प्रचार बड़ा अच्छा है, उस पास्टर का प्रचार अच्छा है? नहीं कहा होगा, क्योंकि एक डर है। अगर हम उसको अच्छा कहते कि हम एक ईगो आता ना, कहीं हम छोटे ना हो जाए, कहीं हम बोने ना हो जाए, एक घमंड आता है और एक जलन आती है, अरे मेरे चर्च के लोग कम हो रहे हैं कि उनके बढ़ रहे हैं, फिर जलसी आती है। फिर आता है कि मेरा ही प्रचार, मैं ही सही हूं, बाकी सब रॉन्ग है, ये जलस से आती है और इसलिए कोई दास किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलता। और जबकि वचन हमें कुछ और सिखाता है, प्रेम सिखाता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मैं हर दास की तारीफ करता हूं, है ना, हर चीज परमेश्वर की ओर से लेकर आता हूं। और मैं नहीं कहता हूं तेरी मेरी कलीसिया, मैं कहता हूं जो बढ़ रहा है ना प्रभु बहुत ऐसे बढ़ा है हर किसी को। अभी मैं उनका वीडियो देख रहा था, अपोस्टल अंके जी, बड़ा लगता है और मैं कई लोगों को रिकमेंड करता हूं, आप उनका वीडियो देखें, आप अपोस्टल की चर्च जाए, आप बजिंदर पास्टर को देखिए, कलवर टेम्पल जाए। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की तारीफ कर रहा हूं। मुझे पता है मैं जो भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, हालेलुया, क्योंकि वो मुझे बनाता है। मैं कुछ नहीं, आखा मिट्टी हूं। वचन कहता है कि अपनी तारीफ ना करना, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको बांटता हूं, मैं शेयर करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने पिता का काम को कर रहा हूं, मैं अपने पिता के वचन को फैला रहा हूं। किसी दास की तारीफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो उसके अंदर खुदा का कलाम है उसकी तारीफ कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप वहां जाइए। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत लोग दिए और मैं चाहता हूं वो लोग भी परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाए। देखिए आज का जो टॉपिक है ना, वो है जलिसी को लेकर, वो है झूठ को लेकर, वो है भविष्यवाणी को लेकर कि आज ऐसी भविष्यवाणी होने वाली है जिससे आप चकित, आश्चर्यचकित और जो लोग बुराई करते हैं परेशान हो जाएंगे। मैं कहता हूं आप बुराई नहीं करते, आप बहुत अच्छे लोग, आप प्रभु के विश्वासी, आप अंकुल अंक जाने वाले हो, आप अपोस्टल अंकित जी के यहाँ जाने वाले, विजेंद्र पाश के जाने वाले, बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर आप बुराई सुन रहे हो और बुराई सुनते सुनते शैतान आपके अंदर काम कर जाएगा। कई बार मैंने विश्वासी को देखा है, बड़े ईमानदार चलेंगे और एकदम से मुकर जाएंगे और फिर वही वीडियो डालने लगेंगे। यह उसके तरीके काम मत करो मेरे अजीज। तो परमेश्वर की जब हम हाथ के नीचे ना, तो खुदा को काम करे दो। हम जज ना बने, हम न्यायाधीश ना बने, हम खुदा ना बने। जब हम न्याय करते हैं ना तो हम खुदा बन जाते हैं। जब एक मुजरिम या वकील जाता है तो वकील भी न्याय नहीं करता, न्याय का सारा काम जज को है। वो सिर्फ फैसला सुना सकता है, वो लड़ सकता है, लेकिन फैसला वहां आता है। लेकिन हम जज्बाती हो जाते हैं, हम बड़ी जल्दी फैसला, प्रभु के दास को ब्लॉक कर देते हैं, अनछड़ बोल देते हैं। हाँ हाँ मैंने सुना है वो पैसा लेता है। अगर कोई मिनिस्ट्री किसी से पैसा ले रही है ना, उसके कारण ढूंढो, क्या कारण है, और अगर वो रॉन्ग है तो प्रार्थना कर परमेश्वर उसको बदले और वहां से हट जाइए। अगर वाकई में आपको लगता है आपका पास्टर रॉन्ग है, उनसे मिलकर बात करें, उनसे डिस्कस करें ऐसा क्यों हो गया।
मैं हर दास के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने इंदौर में क्या रखा है कि 1 तारीख, महीने की 1 तारीख को हर एक प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करे, उपवास रखे। मेरे ऐसी तो परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर के दास है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। शैतान हर किसी को गिरा सकता है ना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तो कहता है कि चौकस रहो। आज परमेश्वर मुझसे कहा 2023 में, और उससे पहले भी कहा है, लेकिन जब क्लियर का सेहत पे पाए सकते पे मुझे सेहत में मिला है, मैं सेहत में दूं, कोई लेहन, कोई चार्ज, कोई कुछ नहीं। लेकिन जब बात आती है भवन की, जब बात आती है आने जाने की, उसमें पैसा लगता है। ये जब बात आती है परमेश्वर की कुछ कार्य की, तो उसमें पैसा लगता है। अपने पेट के लिए नहीं, परमेश्वर की मिनिस्ट्री के लिए तो पैसा ही लगेगा। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन दुख है मुझे इस बात का कि आज अब परमेश्वर के दास के जो विश्वासी, जो उनके चल जाते हैं, वो भी यहूदा की तरह बदल जाते हैं, एकदम बातों में आते हैं। कारण है शैतान की संगति करना। आप उस वीडियो को देख रहे हो जिसको देखने की जरूरत नहीं है, आप चुगली की वीडियो देख रहे हो, आप बुराई की वीडियो देख रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, तो शैतान यही चाहता है कि देखे। याद रखना, एक गवाही की वीडियो इतनी हिट नहीं होती, एक चुगली होने वाली वीडियो बड़ी हिट हो जाती है। जब लिखा होगा ना दासों का पर्दाफाश, या कुछ ऐसा लिखा होगा और उसमें बुराई होगी ना, उसमें बुराई होगी, तो इंसान इंक्रीज होता है उससे, और फिर देखता है कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी, और फिर अपने ही दासों की बुराई। आपको नहीं पता, मैं कई बार बोल चुका हूं, एक दास का चेहरा आप देखते हो, दास का गुस्सा आप देखते हो ना, कभी दास की पीठ देखना, किस प्रकार आता है, किस प्रकार वहां से आया है। एक दास को एक पिता कह सकते हैं हम, एक दास को स्वामी कह सकते हैं, क्योंकि उस जगह पर है, परमेश्वर नियुक्त कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे परमेश्वर में डांट, एक दास भी हमें डांट सकता है, समझा सकता है। क्या हम उससे अच्छी वस्तु ले रहे हैं तो क्या डांट ना सुने, क्या ताड़ना ना सुने? फिर क्यों हम जज्बाती हो जाते हैं? आज जो मेरा टाइटल है वो यही, झूठ। और आज झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा ना कि कोई भी परमेश्वर का दास अगर परमेश्वर में ब्लेसिंग में आ गया, मैंने कहीं वीडियो ऐसी देखी है, कहीं वीडियो मैंने ऐसी देखी है, और मैंने कहीं वीडियो बनाई है कि मत, आप विश्वासी हो, आपका काम है खुदा के राह पर चलना, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करना। अगर आपको लगता है मेरा दास जो मैं जिसमें जाता हूँ वो रॉन्ग हो रहा है, समझाइए, प्रार्थना करें उपवास के साथ। क्या आप प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करते हो? क्या उनकी चिंता करते हो? कभी उनके साथ बैठ कर उनके बोलते हो कि पास्टर क्या मिनिस्ट्री चल रही है, क्या है, क्या हम कुछ मदद करें? पैसों से नहीं तो तन मन धन से। क्या आपने उनके दुख में कभी शामिल हुआ है? कभी दास को आपने फोन करके कहा कि पास्टर जी कैसे हो, आज हमारा मन है कि आपके लिए प्रार्थना करें? क्योंकि विश्वासी को दास हमेशा प्रेजेंट चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए। उनको पता है कि दास बीमार नहीं होता, उनके घर में कोई कुछ नहीं होता, शैतान का अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, आपका विश्वास है। लेकिन दासों को भी संकट आता है, वो भी परेशान होते हैं, उनको भी सताव होता है। पतरस अंदर बंद था और कलीसिया लोग प्रार्थना करती, पतरस बंद था, कलीसिया नहीं। मैं कितनी बार प्रचार कर चुका हूं, कितनी बार समझा चुका हूं कि दासों का समर्पण गहरा होता है। उसका प्रेम को देखो, उनके अंदर बैठकर देखो, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में हम कितने जल्दी गलत करते, कितनी जल्दी ब्लॉक कर देते हैं, कितना जल्दी हम कमेंट करते, कितना जल्दी सब कुछ बोल देते हैं, जो मन में चाहे बोल देते हैं। क्योंकि फ्रीडम है ना, बोलने का तरीका क्या है? मैसेज कर दिया यूट्यूब पे, परमिशन दे रखी है, खुदा की ओर से परमिशन नहीं। या पहले जब हिदिया में जाते, जब पहले जाते थे ना, जब पहले पुराने नियम को पढ़ो तो थर थर कांपते थे उस जगह पे, क्योंकि याजक ही जाता था। अपने फ्रीडम का, अपने स्वतंत्रता का गलत फायदा मत उठाओ। ये मुंह का, अपने आपको गलत फायदा मत उठाओ कि जो आए लिख दिया और जो चाहे बोल दिया। समझो और हो, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों से बहुत प्रेम करता है, और जो वो उनके विरोध होते हैं। मैंने देखा है एक कोरोना काल में एक इंसान बड़ा वीडियो बनाता था, बहुत वीडियो बनाता था प्रभु के दासों के लिए, कोरोना काल में चला गया। मैंने देखा है मेरे से, तो जो बुराई करने वाले ना, आज भी मैं नोट करता हूँ, जो बुराई करने वाले प्रभु के दासों की वहीं की वहीं है, और जिनकी बुराई होती है वो कहां से कहां पहुंच गए। आपको क्या बनना है? तो डैनियल की बुराई हो रही थी, है ना, चुगली हो रही थी। डैनियल तो सर्वमणि हो गया, परमचालिया जो बुराई कर रहा था, जो कि चुगली करना था, वो अपने बच्चों समेत नष्ट हो गया। हम किसका साथ दे रहे हैं? इमेजिन करो, सोचो और आगे बढ़ो। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का बोलना, समझाना, प्रार्थना करना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो है ना भविष्यवाणी और झूठ का पर्दाफाश, है ना, बहुत झूठ हो गया। जो टाइटल मिलेगा, झूठ है उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं प्रभु के दासों के लिए। ये होना है, ये तय है, मैं मानता हूं, लेकिन हमें क्या उनका साथ देना है? क्या हमें उनके साथ बैठकर उनके हाँ में हाँ मिलानी है? आज बहुत लोग चर्च बदलते रहते हैं, कभी ये चर्च, कभी वो चर्च, कभी वो, अपने आप को नहीं बदल पाते, अपने दासों को बदलते रहते हैं। आज उनको अच्छे तो कल दूसरे अच्छे, अपने आप को कब बदलोगे?
परमेश्वर ने मुझे सिखाया है मेरे जो तो प्रभु का दास एक कुआं होता है, समुंदर नहीं। समुंदर क्यों नहीं बोला परमेश्वर ने? समुद्र का पानी खारा होता है। कुआं क्यों बोला? क्योंकि वो मीठा पानी होता है, उससे प्यास बुझती है। जब बाल्टी डाली जाती है, जो निकल आता है तो शीतल जल हम पी सकते हैं। वो प्रभु का दास है। लेकिन अगर हमारी बाल्टी में छेद है ना, तो जब तक हम प्रभु के दास के साथ रहेंगे तो भरे रहेंगे, जैसे ही बाहर निकलेंगे खाली हो जाएंगे। याद रखना, छेद हमारे अंदर है। लोग ब्लेस हो रहे हैं, चर्च ब्लेस हो रहा है, हम क्यों ब्लेस नहीं हो रहे? कहां क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन परमेश्वर से वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी कठिन बातें बताऊंगा। पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया वो है मत्ती 5 उसका 11। मत्ती 5 उसका 11। जब पौलुस का जीवन देखते हैं, पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने जब उसको चुना, उससे पहले उसको कोई छू भी नहीं सकता था, और परमेश्वर के बाद उस पर पीठ छली कर दी गई, उसको मारा गया। मैं कहता हूँ यीशु मसीह से ज्यादा मार सही है। 5 बार उसने 39 कोड़े खाए हैं, सब कुछ सहा है। क्यों? क्यों सहा? परमेश्वर प्रेम करने के कारण उसको इनाम में मिला, उसको वो मिला, उसकी सताव हुआ। या हम पीठ नहीं देखते? फिर भी वो प्रचार करता रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो दोषी ठहरा। आज भी अगर कोई चेला होता ना, तो लोग उसे उसी नजर देखते, क्योंकि पहले भी वही हुआ और आज भी वही हो रहा है। आज जो भी दास तरक्की करता है, जो भी दास उन्नति करता है, तो कहीं ऐसे लोग उसको गिराने के लिए आ जाते हैं, लेकिन गिरेगा नहीं। मैंने कहा वो गिरेगा नहीं। कोई भी प्रभु का दास पवित्र में, आत्म में जो गिराने वाले वही वहीं रहेंगे। और लिख के दे सकता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद देखा है। मैं खुद इसका, तो कहते हैं ना, प्रैक्टिकल करा है मैंने। परमेश्वर के दास का मैंने भी अपमान करा, मैंने भी बहुत कुछ बोला, और मेरी कंडीशन मृत्यु जैसी हो गई थी। मेरे गले में एक ऐसा इन्फेक्शन हो गया था, जो डॉक्टर, दिल्ली की डॉक्टर बड़ी टीम आ गई थी वही 24 घंटे के अंदर, जब मैं किसी दास को अपमान करके नकल उतार रहा था। और रात को उतारी और सुबह मैं बोल नहीं पा रहा, मेरी आवाज चली गई। और डॉक्टर कह रहे हैं, टीम कह रही है, एमबीबीएस डॉक्टर उनकी टीम कह रही है, नहीं ये तो बहुत पुराना जख्म होगा, इसको कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, आवाज जा सकती है, ऑपरेशन होगा। तो नहीं, मेरे परमेश्वर ने दोपहर 3 बजे मुझे आवाज दी कि नहीं तू माफी मांग, मैं तुझे को कर दूंगा। मैंने माफी मांगी, मेरी आवाज तो नहीं आई, लेकिन मेरे इशारे से मेरा दर्द कम हो गया। मैंने इशारे से कहा नहीं मुझे घर जाना। डॉक्टर ने कहा साइन करके जाओ, कुछ भी हो सकता है आपको। और यकीन माना, घर आते थे शाम के 5 बजे, मेरी आवाज भी बाहर आ गई, मैं नॉर्मल हो गया। मैंने सबको बताया कि मैंने इस कारण से माफी मांगी, मैंने ही गलती करी थी, आप ना करें। ये रोंगटे खड़े करने वाली गवाही मेरे पे आप बीती है। ये प्रभु के दासों को उल्टा बोलना, समझाना, है ना, बड़ा अच्छा लगता है, उंगली दिखाना अच्छा लगता है ना, जो भी मर्जी बोल दो, क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं होता। लेकिन होता ना, तो खून क्या सूर होता है इंसान। अगर लोग आपकी चुगली कर रहे हैं, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो आनंद करो, उछलो, खुदो। लेकिन मैं उनके लिए भी कह रहा हूं, जो कर रहे हैं वो भी सावधान हो जाइए। और अगर हमारी हो रही है ना, मैं तो ताली भी आके नाचता हूं। बुराई हो रही है ना, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं दया भी मांगता हूं, परमेश्वर दो कर को दया कर। क्योंकि जब आपकी नजर पे घूम गई ना, तो क्या होने वाला कुछ नहीं पता, और आप सुनोगे ये जल्दी। देखो वचन कहता है, मती 5 उसका 11 में लिखा है, धन्य है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। निंदा पहला वर्ड है। और तुम्हें सताए, दूसरा, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। झूठ बोल बोल सब प्रकार के, वो ले करता है, वही पैसे लेता है, वो चोर है, वो डिक्कत, जो बोला है। परमेश्वर का दास हमेशा ऊपर देखता है और देखता चले जाता है। एक कहावत है, जब हाथी जाता है कुत्ते भोंकते हैं, चले जाता है वो। और यही प्रभु का दास का काम है। शैतान भोंक रहा है, मैं मनुष्य नहीं कर रहा, शैतान भोंक रहा है, शैतान उनके अंदर भोंक रहा है। तो शैतान निकलेगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शैतान का काम है भोंकना, डराना, धमकाना, आपको मिसगाइड करना। लेकिन अगर रियल में परमेश्वर कोई दास है ना, वो शांत होकर आगे बढ़ेगा। और वो झूठ बोलने वाले, उंगली दिखाने वाले, है ना, और चुगली करने वाले, झूठे इल्जाम लगाने वाले, सब धराशायी हो जाएंगे, जैसे डैनियल के साथ हुआ, जैसे सदरक मशीक अबेदनगो के साथ हुआ। आज चुगली करने वाले कितने हैं? लिखा है, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले आए थे इसी रीति सताया था। तुमसे पहले जो थे, वाक्य में पहले भी हुआ और आज भी होगा। लेकिन सावधान हो जाना, मैंने कहा ना, भविष्यवाणी है, इसको सुनकर जाना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छा लगे तो शेयर करना अपने दासों, अपने मिनिस्ट्री के साथ, और हर लोगों के साथ जो बुराई करते हैं। मैं कहता हूं वो सुनकर जाए। और आज से जितने चैनल बुराई वाले हैं वो सब बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जो बुराई करते हैं वो बंद होंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ तेरा धन्यवाद हो।
हमें बहुत काम करने हैं मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर की हजूरी में आगे बढ़ना है, ना कि पीछे हटना है। परमेश्वर अपने दासों के प्रति ईमानदार है, याद रखना, वफादार है, क्योंकि उसको पता है कि जो दास रात दिन लगा है उसके लिए, जो पवित्र है, उसके विरुद्ध में जो बोलेगा। क्योंकि जब चेड़ों को सताया गया तो क्या कहा था एक व्यक्ति ने कि अगर परमेश्वर की ओर से काम है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और परमेश्वर की ओर से नहीं तो अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के लड़ने ठहरो। अभी उस वचन को भी लेकर जाऊंगा मैं। तो प्रभु का आत्मा यहाँ पर है, तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वचन है प्रेरितकाम 5:38, प्रेरितकाम 5:38 लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं इन मनुष्य दूरी रहो और उनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये काम धर्म का काम मनुष्य की ओर से तो ये मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से तो तुम उसे कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। क्या हम परमेश्वर लड़ेंगे? क्या हम परमेश्वर लड़के जीत सकते हैं? सन हन्ना सफीरा ने मनुष्य से झूठ बोला था उस समय, पर पतरस वहां था ना? नहीं, खुदा का आत्मा वहां था। यह खुदा का दास है, खुदा का आत्मा है। आज हम इमेजिन करें किसके विरुद्ध बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं। आज दो रास्ते आपके पास, बुराई का साथ देना या भलाई का। वचन कहता है, वचन में और ले चलूंगा, गिनती 12 अध्याय, वहां एक जिक्र है। वहां क्या कहता है मैं आपको बात करूंगा। गिनती 12 अध्याय, मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हरून उसकी विवाह कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे, उनके कारण वो झूठ होगा, उनके कारण गलत होगा। आज हो सकता है हमारे कारण कुछ चीज गलत होती हो, आज हमारे कारण परमेश्वर का दास गलत लगता है, हमारे कारण बिना सोचे हमें उंगली उठा रहे। आज हो सकता है किसी की बात सुनकर हम भी उसकी तरह हाँ में हाँ मिला रहे, और हो सकता है कि आज उसके द्वारा श्राप हम पर आ रहा है। आज हो सकता है कि हमें अपना दास, परमेश्वर दास जो मेहनत कर रहा है खुदा में, हमें बुरा लग रहा है, हम चर्च को नहीं आ रहे, हम ब्लॉक कर देते हैं, हम उससे अपमान कर रहे हैं, हम उसकी निंदा कर रहे हैं, और परमेश्वर देख रहा है। हम उसकी कुछ ऐसी बातों को जो बिना सोचे समझे, खुदा कुछ बातें ऐसे बताता है जिसका जो आपको नहीं बताएगा, कलीसिया को क्यों बताएगा? वो परमेश्वर को बताएगा, परमेश्वर का दास परमेश्वर को बताएगा, यानी कि परमेश्वर दास को बताएगा, और वो बताएगा और कहेगा कि ये काम कर। एलिया को कहा जा विधवा से खाना खा, मैंने तेरे खिलाने की आज्ञा दी एक विधवा को। जबकि आज के जमाने में क्या होना चाहिए कि एक पास्टर को बड़े थैले लेकर, राशन लेकर एक विधवा के घर जाना चाहिए कि उसके घर में अकाल था। अगर आज कोई दास किसी विधवा के घर जाता है जिनके घर खाने को नहीं है, तो वीडियो बनाई जाएगी, कहा देख लालची दास उसके घर चला गया, है या नहीं? ऐसा होगा ना? ऐसा होगा ना? आज बोला जाएगा वो लालची है, देखो विधवा को भी नहीं छोड़ा, जो मर्जी बोला जाएगा, फोटो टाइटल लगाया जाएगा, देखो एक विधवा को खाने वाला लालची, देखो एक विधवा के घर डेरे देने वाला लालची, अरे वो लालची, अरे उसको कुछ खाने को नहीं देना चाहता। अरे परमेश्वर जैसा बोलेगा वैसे तो प्रभु का दास करेगा। अलीशा को बोला जा अपने दूसरे कहते कि साबर डुबकी मार, और नामान कोड़ी भड़क गया, क्रोधित हो गया। परमेश्वर अपने दासों से बात करता है। इब्राहिम को कहा जा अपना बेटे कुर्बान कर, तो वही चीज है। कई बार परमेश्वर हमसे ऐसी बात बोलता है जो अनाउंसमेंट करनी पड़ती है। परमेश्वर ने कहा जा 1000 रुपए ले ताकि वो भवन बन सके, जा इतने पैसे ले। ये परमेश्वर ने मुझसे कहा। लोग कुछ भी बोले, जो बुरा, देखो जो बुरा कहेंगे अपने लिए, जो भला करेंगे अपने लिए। मेरा काम होता है खुदा की आवाज सुनकर आप तक पहुंचाना। लिखा है, उन्होंने उससे कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा की बात नहीं की, बस इतनी सी बात? क्या मूसा का परमेश्वर हमारा नहीं, क्या परमेश्वर मूसा की बात करता, हमारा नहीं करता? क्या हमसे बात नहीं करता परमेश्वर? आप भी यही बोलेंगे, हम भी यही बोलते थे, ये दासों का परमेश्वर हमारा नहीं है, क्या हमारा नहीं है? क्या उन दासों ने खरीद लिया क्या? कई बार हम क्रोध में आके कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हैरोन और मरियम से कहा, तुम तीनों मिला वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम से बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम कोई नबी हो तो मैं उससे यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या सपन में बातें करूंगा, जैसा मुझसे बातें करता। दर्शन और सपने दोनों बातें परमेश्वर मुझसे करता। परमेश्वर रूबरू भी बात करता है, परमेश्वर आवाज देके बात करता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खुदा मेरे कानों में कुछ कहता रहता है, और वो बात मैं आप तक पहुंचाते रहता हूँ।
परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। मैं उससे गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और तब यहोवा का वह स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते, क्यों ना डरे, क्यों ना डरे। डरना है हमें परमेश्वर से। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। वह तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हेरोन ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा वह कोढ़ीन हो गई है, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। मेरे ऐसे तो अगर कोढ़ से बचना है, श्राप से बचना है, तो अपने जुबान पे लगाम रखो। जो आपकी ओर बोल रहा है, देखो दो पर्सन है, एक वो जिसके घर चोरी होती है, एक वो जो चोर करता है। आज हमारे घर में चोरी हो गई है ना, तो हम कोर्ट कैसे में नहीं आएंगे। जो चोरी करता वो आप पाने थे, समझो। अगर आपको लोग बोल रहा है कोई उल्टा, डैनियल को बोला, शद्रमेशक को बोला, अगर आपकी चुगली कर रहा है तो आप चुगलीखोर नहीं, आप सह रहे हो ना, अब अपमान सह रहे हो। हन्ना ने सहा ना, सबने साले को उसके बाद दुगना आशीष दिया। आज आपके घर को आपको टारगेट दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है, आज आपके घर में शैतान को चोरी करने भेजा जा रहा है, परमेश्वर उसकी भरपाई करेगा। बस हमें कुछ नहीं बोलना, याद रखना। ऐसे हर वीडियो को हम कैंसिल करते हैं जो परमेश्वर की दास के विरुद्ध बनाई जाती है, जो परमेश्वर की चुगली खोर वीडियो बनाई जाती है, परमेश्वर के लिए, उसके दासों के लिए, विश्वास के लिए। और अगर हमारे अंदर ही कोड़ है ना, तो आज ही अपने कोड़ को दूर करना। वेदी पे जाने से पहले अपने आप को पवित्र करना, कहीं हमारे कारण प्रभु के दास का अपमान तो नहीं हुआ, पीठ पीछे चुगली तो नहीं करते। यकीन मानना, जो करता है ना, पूरा घराना समेत नष्ट किया जाता है। डैनियल की किताब पढ़ लेना, आप समझ जाओगे। आइए प्रार्थना करें। मैं उम्मीद करता हूं आज इस टॉपिक के द्वारा आपकी आंखें खुल गई होगी और शैतान समझ गया होगा कि अब मेरा डेरा खत्म होने वाला है। जो लोग भड़का रहा था ना, उसकी प्लानिंग कैंसिल हो गई, वो आपको रोकेगा। मैंने कहा ना, वीडियो डिलीट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको देखना है, इसे डाउनलोड भी करना है, ताकि आप बार बार देखे और समझ जाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने दिया, इनकी आंखें खुल गई। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के टॉपिक के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आज सबकी आंखें खुल गई और शैतान भी अंधा हो चुका। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमें बचा लिया एक बड़े श्राप से, एक मृत्यु से, एक नरक में जाने से। पिता, हमने आज तक कुछ बोला तो क्षमा करना, आपने हमारी आंखें खुली, धन्यवाद। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो शैतान में आंखें कुछ भी बोलते, उनको क्षमा कर और तेरे हाथों में सौंपता हूं। पिता, मैं आपका धन्यवाद कि आपने टॉपिक पे बात करने के लिए कहा और सबको तूने आज बचाया। मैं आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझसे कहा कि जो भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे, ताकि परमेश्वर का प्रकाशन दुनिया तक जाए। कौन कौन यूट्यूब चैनल है जिसका वो इस वीडियो को डाउनलोड कर सकता है और डाल सकता है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।